Assalamu alaikum. This is International Islamic University School, Sahiwal. Yes, grade 5 students. I hope you all are doing well. This is your science lesson. We have started our third unit, flowers and seeds. Our today's topic would be pollination and reproduction and its types. But first of all, there are some instructions to be followed to attend this lesson. Keep your book, notebook and stationery with you. Prepare classwork page with today's date, day and add margin line. Don't forget to write index. Listen to the teacher attentively and follow as he or she directs you. Listen to the lesson in paused and follow accordingly. For better understanding, listen the lesson again and again. And if you find any difficulty, you can ask the questions through WhatsApp after attending the whole lesson. Now let's start our today's topic. Chapter name is Flowers and Seeds, and our topic would be pollination and reproduction. What will we learn today? आज हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे और इस लेसन के एंड तक आप क्या कुछ सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनेशन की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, जो कि ऑलरेडी बच्चों आप पढ़ चुके हो। हम पॉलिनेशन की डेफिनेशन समझेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम पॉलिनेशन की टाइप्स पढ़ेंगे, उनको कंपेयर करेंगे और उनमें डिफरेंस बताएंगे। थर्ड नंबर पे रिप्रोडक्शन को हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। एंड लास्ट पे हम रिप्रोडक्शन की टाइप्स पढ़ेंगे। बच्चों, पॉलिनेशन आपने पढ़ लिया था। पॉलिनेशन के बारे में हमने टॉपिक में पढ़ा था कि पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। पोलन ग्रेन्स का एक फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होने को हम कहते हैं पॉलिनेशन। ये सारा हमने क्लास में पढ़ लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन होती किसके थ्रू है, या कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो पॉलिनेशन करवाती हैं, मीन के पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करवाती हैं। Pollination is the transfer of pollen from the male part of flower anther to the female part of stigma. Insects like bees and butterflies are nature's tiny delivery work. ये बच्चों पॉलिनेशन की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि आपकी बुक में भी मेंशन होगी, जो कि हम पहले पॉलिनेशन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंथर से फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स के ट्रांसफर को हम कहते हैं पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज या फिर इसके जैसे और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वो पॉलिनेशन करवाते हैं। फर्स्ट पार्ट है ब्राइट पेटल्स फ्लावर का। विविड कलर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फ्रॉम डिस्टेंस। जो ब्राइट कलर के पेटल्स होते हैं, डिफरेंट कलर के ब्यूटीफुल कलर्स के, वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर्स पे होते हैं। सेकंड नंबर पर है स्वीट नेक्टर। स्वीट नेक्टर मीन के फ्लावर्स के पेटल्स के अंदर जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं नेक्टर। हनी बी या फिर जो बाकी इंसेक्ट्स फ्लावर के ऊपर बैठते हैं वो इस नेक्टर को, इस लिक्विड को कलेक्ट करने के लिए बैठते हैं। एंड थर्ड नंबर पे है स्टिकी पोलन। पोलन ग्रेन जो है वो इन इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ स्टिक होके स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। एग्जाम्पल है सनफ्लावर की है, रोज की है, ट्यूलिप की है, या और जितने भी सारे फ्लावर्स होते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड, कि हवा के जरिए पॉलिनेशन कैसे होती है। नॉट ऑल प्लांट्स रिलाई ऑन इंसेक्ट्स, सम यूज wind to carry their pollens, no colors or nectar needed। हर किस्म का प्लांट बच्चों कीड़े मकोड़ों से ही पॉलिनेशन नहीं करता है, मीन के इंसेक्ट्स वगैरह उसके पोलन ग्रेन ट्रांसफर नहीं करवाते। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि विंड के थ्रू अपनी पॉलिनेशन या पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करवाते हैं, जिसमें कलर पेटल्स का या फिर नेक्टर वगैरह का कोई रोल नहीं होता। एग्जाम्पल उसकी है ग्रास हो गया, वीट हो गया, या फिर मेज के प्लांट्स जैसे हैं, ये सारे विंड के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। ऐसे प्लांट्स की जो पेटल्स होती हैं वो स्मॉल साइज़ की होती हैं और डल होती हैं, मीन कितनी अट्रैक्टिव या फिर कलरफुल नहीं होती।
लाइट ड्राई पोलन, इनके जो पोलन्स होते हैं वो लाइट से वेट के होते हैं और ड्राई पोलन्स होते हैं जो कि इजिली कैरी लॉन्ग डिस्टेंस बाय एयर करंट्स। लाइट होने की वजह से एयर इनको इजिली कैरी कर लेती है। एक्सपोज्ड स्टेमन्स, इस तरह के प्लांट्स के जो स्टेमन्स होते हैं वो एक्सपोज्ड यानी कि फ्लावर के बाहर की तरफ लटक रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है कंपैरिजन इंसेक्ट्स वर्सेस विंड पॉलिनेशन का। इंसेक्ट पॉलिनेशन में जो फ्लावर्स होंगे, इंसेक्ट पॉलिनेशन बच्चों ये वाला, इसमें जो फ्लावर्स के पेटल होंगे वो कलरफुल होंगे, ब्राइट एंड कलरफुल। पोलन ग्रेन्स जो होंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन जो फ्लावर करेंगे उनके स्टिकी और हैवी होंगे। सेंट जो होगा मीन के फ्लावर की खुशबू जो होगी वो स्वीट होगी यानी कि उसमें खुशबू होगी। और नेक्टर यानी कि जो लिक्विड उनके पेटल्स में होता है वो भी मौजूद होगा। एग्जाम्पल इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की हैं, सनफ्लावर हो गया, रोज या फिर ट्यूलिप्स हो गए। नेक्स्ट है जो फ्लावर्स विंड पॉलिनेशन के थ्रू जर्मिनेट करते हैं, इनकी पेटल स्मॉल एंड डल होंगी, इनके पोलन लाइट एंड ड्राई होंगे। सेंट यानी कि इनकी जो फ्रेगरेंस है वो या तो होगी नहीं या बहुत ही थोड़ी होगी। और इनके अंदर कोई नेक्टर, कोई इस तरह का लिक्विड वगैरह मौजूद नहीं होता। इनके एग्जांपल्स है ग्रास, wheat and maize plants are the examples of wind pollinated plants. Okay, next is introduction to reproduction. अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। पॉलिनेशन हमने पढ़ लिया, उसके टाइप्स हमने क्लास में पढ़े थे कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब हम रिप्रोडक्शन देखेंगे। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, ये डेफिनेशन बच्चों इसकी, reproduction is the process by which plants produce offspring ensuring the continuation of their species. After pollination, fertilization occurs. The pollen joins with the ovule to form a seed. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों के हर ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म दोबारा से प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। और इस रिप्रोडक्शन के थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल को, जो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखता है। जब पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है तब फर्टिलाइजेशन होती है, मीन पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के अंदर जो ओवरी होती है वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तब आपका ओव्यूल जो है, जो स्टिग्मा के अंदर ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, मीन का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट है पॉलिनेशन स्टेप्स। इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है रिप्रोडक्शन में? फर्स्ट स्टेप इज पॉलिनेशन, पोलन ट्रेवल टू द स्टिग्मा। सेकंड नंबर पे है फर्टिलाइजेशन, पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि पोलन फ्यूजेस विद ओव्यूल्स, पोलन ग्रेन जो है वो ओव्यूल के साथ अटैच हो जाएंगे। थर्ड नंबर पर है सीड फॉर्मेशन, मीन के थर्ड स्टेप रिप्रोडक्शन का है सीड फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन, जब पोलन ग्रेन और ओव्यूल फ्यूज हो जाएंगे तो एक नया सीड डेवलप हो जाएगा। एंड लास्ट इज न्यू प्लांट, सीड जो है वो ग्रो करके न्यू प्लांट या फिर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चार स्टेप बच्चों जो हैं, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन एंड न्यू प्लांट, ये रिप्रोडक्शन के स्टेप्स हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्स्ट टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स फ्लावर पोलन एंड ओव्यूल्स टू पेरेंट पार्ट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस सीड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स मौजूद होते हैं, एक मेल एंड एक फीमेल। जैसे फ्लावर्स मौजूद होगा, पोलन्स होंगे और फिर ओव्यूल्स होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है? पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रिजेंबल करेंगे या थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या क्या हैं? मैंगो प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मैंगोस प्रोड्यूस करता है। एप्पल्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं प्लांट्स पे। और रोजेस जो हैं वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं, मीन के एक प्लांट का, मैंगो प्लांट के एक पौधे से पोलन ग्रेन दूसरे पौधे तक जाएंगे। सेकेंड टाइप इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, uses vegetative parts, stems, roots or leaves to grow a new plant, no flowers needed.
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पोलन ग्रेन, फ्लावर या ओव्यूल वगैरह कोई इस टाइप के पार्ट्स की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट वेजिटेटिव पार्ट मीन किसी भी प्लांट का स्टेम, रूट या फिर लीव वगैरह का यूज़ करके एक न्यू प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है, जिसमें फ्लावर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। मीन के ना फ्लावर की ज़रूरत है, ना पोलन ग्रेन की, ना ओव्यूल की, ना ओवरी, ना स्टिग्मा, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट स्टेम्स, रूट्स और लीव्स का यूज़ करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? फास्टर एंड सिंपल देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्टर एंड सिंपल। इसमें ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी प्रोड्यूस होता है और ये सिंपल रिप्रोडक्शन है। सेकेंड फीचर इज ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट। इसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो 100% अपने पेरेंट्स की तरह होता है, यानी कि जिस प्लांट के स्टेम, रूट या लीव्स का यूज़ किया जाएगा उसी की तरह होगा। इसके एग्जांपल्स में है पोटैटो प्लांट जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है। अनियन जो है वो भी, जो अनियन के ऊपर बल्ब्स बने होते हैं छोटे छोटे, उनका यूज़ करके उसका न्यू प्लांट उगाया जाता है। एंड लास्ट इज स्पाइडर प्लांट। मीन के किसी भी प्लांट की आप शाख वगैरह या फिर उसके ऊपर जो बर्ड्स होते हैं उसका यूज़ करके उस जैसा न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हो। रिप्रोडक्शन इन एक्शन। Here are some familiar plants and how they reproduce. कुछ प्लांट्स हैं जो कि किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट नंबर पे बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास है मैंगो। मैंगो जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। जिसके प्लांट पे, मैंगो के प्लांट पे फ्लावर लगते हैं और वो पॉलिनेशन के बाद सीड्स प्रोड्यूस करता है और वो सीड फिर मैंगो में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड नंबर पे है पोटैटो, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आता है। न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम आइज ऑन द ट्यूबर, नो सीड्स रिक्वायर। पोटैटो के ऊपर ये जो आपको बच्चों नज़र आ रहा है, ये पोटैटो के ऊपर ग्रीन कलर के बर्ड्स से बन जाते हैं। उन बर्ड्स के थ्रू न्यू पोटैटो का प्लांट बनता है। इसमें कोई फ्लावर वगैरह रिक्वायरमेंट नहीं होती। थर्ड नंबर पे है एप्पल। एप्पल भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनता है। ब्लॉसम्स आर पॉलिनेटेड बीज प्रोड्यूसिंग सीड्स इनसाइड द एप्पल। एप्पल को भी सीड्स जो हैं, या एप्पल के जो फ्लावर्स होते हैं, जो ये आपको फ्लावर एप्पल के नज़र आ रहे हैं, ये भी बीज वगैरह या इंसेक्ट्स वगैरह के थ्रू पॉलिनेशन होती है, तब जाकर एप्पल के सीड्स या फिर एप्पल जो हैं वो ग्रो करते हैं। लास्ट पे है अनियन। अनियन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ग्रो फ्रॉम अ बल्ब, अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम दैट स्टोर्स एनर्जी। अनियन का ये पार्ट जो होता है, जो रूट्स की टाइप का आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से अनियन का न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है और उस पर न्यू अनियंस की प्रोडक्शन होती है। की टेक अवेज क्या क्या हैं, आज हमने क्या क्या सीखा है? आज हमने पॉलिनेशन सीखा, डन हो गया। फिर हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा कि पॉलिनेशन के बाद जो प्रोसेस होता है वो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद सीड फॉर्मेशन होती है और लास्ट पे एक न्यू प्लांट प्रोड्यूस होता है। इन 4 स्टेप्स के बाद एक न्यू प्लांट बन जाता है। पॉलिनेशंस एंश्योर फर्टिलाइजेशंस which leads to seed formation and new plants. Insect and wind are the two major agents of pollination, and plant can reproduce both sexually through flowers and seeds and sexually through vegetative parts. पॉलिनेशन जो है वो किस चीज़ को इंश्योर करता है? फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन जो है वो सीड फॉर्मेशन की तरफ लेके जाती है प्लांट को, न्यू प्लांट बनता है। इंसेक्ट और विंड जो हैं वो पॉलिनेशन के एजेंट्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन करवाते हैं। और प्लांट जो है वो 2 टाइप से रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर या सीड्स के थ्रू, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम, लीव्स या फिर उनके बल्ब वगैरह के थ्रू। ये था बच्चों आपका लेसन। आज की आपकी जो डायरी है, ड्रॉ एंड लेबल। ड्रॉ अ फ्लावर एंड लेबल द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द पॉलिनेशन। आपने जिस तरह का ये फ्लावर बना हुआ है या जिस तरह का आपके बुक्स पे फ्लावर बने हुए हैं, उसका डायग्राम बना के ये सारे पार्ट्स मेंशन करने हैं और उनमें से हर एक पार्ट का जो जो फंक्शन है, जैसे पेटल्स का क्या फंक्शन है, स्टिग्मा का क्या फंक्शन होता है, एंथर का, फिलामेंट का, स्टेम का, या जितने पार्ट्स आपके बुक में बने हुए फ्लावर्स के, उनके सबके पार्ट्स आपने अपनी नोटबुक्स पे लिखने हैं कि किस पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। मार्जिन लाइन और डेट एंड डे के साथ ये काम आपने अपनी कॉपीज पे करना है। That is all for today's lesson. We will meet in our next lesson. Till then, take care and Allah Hafiz.